कितनी औरतें हों, अगर दो हों, अगर दो औरतें इस चरखे को चलाएंगी, एक जोर लगाएगी ज्यादा, एक लगाएगी कम, तो चरखा चलेगा? बंदा कहता नहीं। फरमाया ऐसे अगर रब भी दो हों, एक के ऐसा होगा एक के ऐसा होगा, फिर ये कायनात चलेगी? वो कहता नहीं। तो कहती अम्मा कहती बस इसलिए चरखा चलाने के लिए भी एक ही बंदे की जरूरत है, इसलिए कायनात को चलाने के लिए रब भी एक ही है। कायनात को चलाने के लिए भी रब भी एक ना बंदा था, उसका सिर फिरा हुआ था, पागल किस्म का ना। कहता रब है, कोई बाबा मिल गया उसको, बाबा कड़ी उम्र का पक्की उम्र का, कहता रब है। कहता किधर है? नजर नहीं आता। रब नजर नहीं आता। बाबा कहता रब है। कहता रब है तो नजर क्यों नहीं आता? जब तक नजर नहीं आएगा मैं मानूंगा नहीं। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने पत्थर उठाया, उसके सर में मारा। पत्थर उठाया, उसके सर में मारा, खून निकला, वो रोने लग गया। बाबा को पकड़ा, काजी के पास ले गया। काजी कहता बाबा इसको क्यों मारा तुमने? बाबा कहता मैंने तो नहीं मारा। कहता मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। बाबा ने कहा दर्द किधर है, दिखा। बाबा ने क्या कहा? दर्द दिखा मुझे। वो कहता दर्द हो रहा है मेरे को। बाबा ने कहा दर्द दिखाएगा फिर मानूंगा, दर्द मुझे दिखा फिर मानूंगा। काजी कहता है बात क्या है? बाबा कहता है बात ये, मैंने इसको, ये मुझसे पूछता है रब है, मैंने कहा रब है। ये कहता है जब तक नजर नहीं आएगा रब को मानूंगा नहीं। तो मैंने भी पत्थर उठा के मारा, और ये कहता है मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द दिखाएगा फिर रब को मानूंगा। काजी भी हंसने लग गया। कहता है जो रब को नहीं माने उनको पत्थर मनवाते हैं, जो रब को ऐसे नहीं मानते उनको पत्थर ठुकते हैं। धुलाई होती है फिर ही वो मानते हैं, धुलाई होगी फिर वो रब को मानते। ऐसे अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक ही है। और अल्लाह ऐसा अल्लाह है, अल्लाह की जात कितनी करीम जात है, अल्लाह की जात कितनी रहीम जात है। और आपको पता है अल्लाह के नाम में कितनी बरकत है? पता है आपको? नहीं पता? सुने, हजरत ख्वाजा अबू नसर खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों के अंदर बैठे हुए हैं। वक्त का बहुत बड़ा फलासफी अबू अली सीना आया। आकर आप कह रहे थे कि जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह का वो नाम लेता है, नाम लेते लेते उसके दिल के ऊपर जो जंग लग जाता है गुनाहों का, उसके दिल के ऊपर जो गुनाह आ जाते हैं, फरमाया वो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह के जिक्र की वजह से उसका दिल गुनाहों से पाक हो जाता है। दिल उसका, अबू अली सीना बैठा हुआ था, फिलॉसफी था, यूं समझो कि यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। किसका पढ़ा हुआ था? यूनिवर्सिटी का। उसने कहा चलो चल, चलो बाबा चल। लोगों को खराब कर रहा है, लोगों के दीन को खराब करता है। ऐसा होता है कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से दिल का मेल दूर हो जाए। आपने फरमाया अबू अली तू गधा है। तो क्या है? गधा। गधा कहना था। अबू अली सीना को गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया, पहले रंग उसका सही था, अब लाल हो गया उसका रंग, उसका रंग लाल हो गया। कहता ओए फकीर तुझे तमीज नहीं है बात करने की, मुझे गधा कहता, मैं इंसान हूं। आपने फरमाया अबू अली देख, सोच, मैंने तुझे कहा गधा, गधा कहा तेरा रंग बदली हो गया, तेरा रंग बदली हो गया, तेरा रंग तब्दील हो गया, गुस्से में आ गया। अगर गधे के नाम में इतनी तासीर है कि उसने तेरे चेहरे को बदल दिया, तो रब के नाम में कितनी तासीर होगी? अगर गधे के नाम में इतनी तासीर है, उसने तेरे चेहरे को बदल दिया, पहले सही था फिर तू गुस्से में आ गया, लाल हो गया। अगर गधे के अंदर इतनी तासीर है, पावर है
कि उसने तेरे चेहरे को बदल दिया, तो जो सारी कायनात का रब है, जिसने हर चीज को पैदा किया है, उसके नाम में कितनी तासीर होगी, उसके नाम में कितनी तासीर होगी। तो फरमाया रब का नाम बड़ी ताकतों वाला है, जैसे उसकी जात ताकतों वाली है, हर चीज का मालिक रब है, हर चीज का खालिक अल्लाह है। फरमाया ऐसे ही अल्लाह ने अपने नाम के अंदर भी बड़ा असर रखा हुआ है। अल्लाह ने अपने नाम में भी बड़ा असर रखा है। अल्लाह के नाम में बड़ा पावर है। और अल्लाह के जिक्र में, जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है ना, अल्लाह अल्लाह, लोग कहते हैं अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, आसमान पर जो फरिश्ते होते ना, फरिश्ते, उन फरिश्तों को वो घर पता कैसे नजर आता है? फरमाया ऐसे नजर आता है जैसे हम जमीन पर बैठे हमें आसमान नजर आता है। हमें आसमान पे 14वीं का चांद चमक रहा हो, पूरे आसमान पे नजर आता है या नहीं आता? ऐसे ही सरकार फरमाते, जिस घर में, जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है, फरिश्तों को वो घर उस तरह चमकता हुआ नजर आता है, चमकता हुआ नजर आता है। तो इसलिए फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और देखिए अल्लाह की शान देखें, जिस तरह अल्लाह अपनी जात में एक है, फरमाया ऐसे ही अल्लाह ने जिस चीज को भी बनाया है वो चीज भी एक है। आसमान कितने? 7 हैं, मगर वो 7 आसमान क्या एक जैसे? नहीं ना। मुझे बताएं, आप में से कोई बंदा जो 4 भाई हो, वो चारों भाई एक जैसे? 10 भाई एक जैसे हैं? नहीं ना। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कितने अरबों खरबों लोग आएंगे, मगर कोई भी बंदा, एक बंदा दूसरे बंदे जैसा नहीं। बंदा तो बहुत दूर की बात है। आप अपने हाथ की उंगली को उठाकर देखें, इस अंगूठे की जो लकीरें हैं, लाइनें हैं, ये एक जैसी हैं। खुदा की कसम दूसरे अंगूठे की लाइनें इससे मुख्तलिफ होगी। अल्लाह की कारसाजी देखे, अल्लाह की कुदरत देखे, अल्लाह की शान देखे कि अल्लाह जिस तरह अपनी जात में एक है, ऐसे ही अल्लाह ने जिस चीज को बनाया है, अल्लाह ने उस चीज को भी एक बनाया है। उस जैसी दूसरी कोई चीज ही नहीं बनाई है, उस जैसी कोई दूसरी चीज ही नहीं बनाई है। एक बुजुर्ग इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा दरख्त के करीब खड़े हुए थे। आपने फरमाया, वाह मौला तेरी शान, वाह या अल्लाह तेरी शान तो कितनी शानों वाला है, कितनी बरकतों वाला है। या अल्लाह, ये शहतूत का दरख्त है, अगर इस दरख्त से बकरी खाती है ना पत्ते, या अल्लाह तू उसी पत्तों से दूध बनाता है। ऐसा ही होता है ना। फरमाया, या अल्लाह, अगर इसी शहतूत के दरख्त से शहद की मक्खी इसको चूसती है तो या अल्लाह तो उससे शहद बनाता है। या अल्लाह तेरी शान कितनी कमालों वाली है। अगर या अल्लाह इसी शहतूत के दरख्त से अगर हिरन आकर पत्ते खाती है तो या अल्लाह तो उसके नाफे से मुश्क बना देता है, मुश्क तू बनाता है। या अल्लाह तेरी शान कितनी अरफा वाला है कि दरख्त एक ही है, मगर जो जिस तरह भी बंदा आता है, जिस चीज को भी लेने आता है, या अल्लाह वो तेरी शान है तो उसी को वैसे ही नवाज देता है। बकरी आती है दूध निकलता है, मक्खी आती है शहद निकलता है। या अल्लाह अगर हिरन आती है खाने तो या अल्लाह तू मुश्क को बना देता है। या अल्लाह अगर गाय खाती है या अल्लाह फिर उसमें से